हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बीबीए प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक्सेल और बीबीए किस तरह से रिलेटेड होते हैं, बीबीए प्रोग्रामिंग आप कैसे कर सकते हो, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कैसे आप प्रोग्राम लिखते हो, कैसे उसको रन करवाते हो। तो जितनी भी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपका जो है वो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो पहला वीडियो है, इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इस वीडियो को जो है ज़रूर से देखें। और इस वीडियो सीरीज को शुरू करने के लिए आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई प्रायर नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर इससे पहले कभी प्रोग्रामिंग में नहीं थे तो आप बिल्कुल इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं ईच एंड एवरी लाइन ऑफ कोड जो है वो एक्सप्लेन करूँगा और आपको जो है वो वेरी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आप जो है वो बीबीए प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिखाऊंगा। तो ये जो कोर्स है ये बीबीए प्रोग्रामिंग का कोर्स है। इसमें हम एक्सेल के फ्रंट एंड के बारे में उतनी ही बात करेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी। बाकी हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो बीबीए के प्रोग्रामिंग पे रहेगा कि आप प्रोग्राम कैसे करते हो, आप मैक्रो कैसे बनाते हो, आप ऑटोमेशन कैसे बनाते हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एक्सेल आपका एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है और किस लिए यूज होता है। क्योंकि बीबीए जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी एक्सेल के अंदर ही जो है वो बिल्ट इन होती है। और जब हम बीबीए प्रोग्रामिंग करते हैं, बीबीए का कोड लिखते हैं, तो हमें एक्सेल ओपन करना पड़ता है और फिर एक्सेल ओपन करने के बाद में हम जो है वो बीबीए की प्रोग्रामिंग विंडो ओपन करते हैं, जिसको कि हम बीबीई बोलते हैं, विजुअल बेसिक एडिटर। उसको हम ओपन करते हैं और उसके बाद कोड करते हैं। तो एक्सेल का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होना बहुत ज़रूरी है बीबीए प्रोग्रामिंग करने के लिए। इससे आपको जो है वो बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो एक्सेल जो है आपका वो उसको उसका पूरा जो नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो इसको डेवलप करती है और उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये बेसिकली क्या करता है, एक्सेल एक्सेल जो है वो आपको डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है वो यूज होता है, आपका डेटा को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है, कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है, उस पर आप फार्मूला वगैरह लगा सकते हो। और ये एक जो टिपिकल स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है वही है ये एक्सेल। तो उसमें स्प्रेडशीट के सारे जो है वो फंक्शंस रहते हैं, सारी फंक्शनलिटी रहती है। आप वहाँ पर जो है वो ये सारे टास्क कर सकते हो कि डेटा ऑर्गेनाइज करना, डेटा फॉर्मेट करना, कैलकुलेट करना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में अवेलेबल रहता है। और ये जो है वो स्टैंड एलोन भी जो है आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन। तो आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो आप जो है इसको कैसे भी चाहें तो आपके पास अगर ऑफिस है तो ऑफिस में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपका जो है वो आपके पास कंप्लीट ऑफिस नहीं है तो आप जो है वो ओनली एक्सेल जो है वो परचेज कर सकते हो। और ये आपके सिस्टम पे होना ही चाहिए, तभी जो है आप एक्सेल बीबीए जो है वो कर पाओगे। और एक्सेल जो है वो आपका कमर्शियल या पेड एप्लीकेशन है, फ्री में नहीं मिलता है। तो यह बात आपको जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट बाई माइक्रोसॉफ्ट फॉर विंडोज़ एंड मैक। तो ये विंडोज़ और मैक के लिए अवेलेबल है, ये अभी लाइनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि बेसिक कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो और मैक्रो क्रिएट कर सकते हो। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा कि मैक्रो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसको जो है वो ऑटोमेशन भी बोलते हैं। तो आप ऑटोमेशन कैसे बना सकते हो, ये चीज़ है बेसिकली इसमें हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। और उसके बाद में इसकी जो कुछ बेसिक स्प्रेडशीट के फीचर्स होते हैं कि जैसे आप जो है वो डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, फार्मूला वगैरह लगा सकते हो, डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हम कर सकते हैं। और ये जो है वो आपको वेरियस फैक्टर्स और डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में डेटा दिखाने के लिए जो है वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आपके पास जो सीट्स होती हैं, ठीक है, उन सीट्स पर आप एक ही डेटा के डिफरेंट जो है वो प्रोस्पेक्टिव बना के उनको जो है वो दिखा सकते हो यूजर को या फिर क्लाइंट को, जिसको भी आपको दिखाना है। तो डिफरेंट सीट पर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव जो है वो डिजाइन करके आप दिखा सकते हो। आपका डेटा जो है वो सेम रहेगा, बट उस डेटा पे आप जो है वो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव जो भी आपके हैं वो उनको आप बना के दिखा सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल की बात जो हमने कर ली है, अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं बीबीए की। तो बीबीए जो है आपका विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, इसको एक्सेल बीबीए भी बोलते हैं क्योंकि एक्सेल के अंदर ही बिल्ट इन होता है और ये दोनों जो है वो साथ साथ ही रहते हैं। ठीक है, इसको नहीं बोलते हैं मतलब एक एक आत्मा और दो शरीर ऐसा जैसा है, ठीक है, तो ये साथ साथ ही रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है बीबीए या फिर बीबीए एक्सेल बीबीए, तो इसका जो पूरा नाम है वो है आपका विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और ये जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है,
बीबीए जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज करते हैं हम प्रोग्राम डेवलप करने में। कैसे प्रोग्राम डेवलप करने में? जो आपके एक्सेल की फंक्शनैलिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, आप बीबीए से जो है वो आप वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, वेब ऐप्स को ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे कि आपको फॉर्म वगैरह फिल करना होता है तो वो भी आप कर सकते हो। और वेब एप्लीकेशन के साथ में आप जो आपके सिस्टम पे जो फोल्डर वगैरह होते हैं, ठीक है, सिस्टम पे जो आपके फोल्डर होते हैं उनको भी जो है आप फोल्डर और फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, डेटा रीड राइट कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो। लेकिन ये सब होता एक्सेल के अंदर से ही। आप प्रोग्राम जो है वो लिखते हो एक्सेल के अंदर ही, लेकिन ये सारा जो है वो एक्सेल को कंट्रोल करने के अलावा ये सारे टास्क भी जो है वो कर सकता है। और ये डेटाबेस से भी बीबीए जो है वो आपका डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकता है, डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकता है और उससे जो है डेटा लाके आपको जो है एक्सेल पे दिखा सकता है और डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है, यानी कि अपडेट इंसर्ट भी आप जो बीबीए से करवा सकते हो। तो सारी चीज़ें हम इसमें जो है वो कवर करेंगे। बीबीए को एक्सेल के बारे में जो है वो पूरा नॉलेज होता है कि जितना चीज़ आप फ्रंट एंड से कर सकते हो उतना चीज़ जो है वो आप बीबीए के कोड से भी कर सकते हो। लेकिन वो सारी चीज़ें करना जो है वो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में बिल्ड करी गई हैं और एक्सेल ओवर द टाइम जो है वो इवॉल्व हुआ है। तो बीबीए सब कुछ कर सकता है, बट अगर आपको उस लेवल की नॉलेज है, अगर हमें उस लेवल की नॉलेज है तो हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो है एक ऑन गोइंग प्रोसेस है कि अगर आपको जितना अच्छा बीबीए आता होगा आप उतने अच्छे से एक्सेल को जो है वो हैंडल कर पाओगे। अब बीबीए क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन रीड करता है। अब इंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है? इंस्ट्रक्शन हम लोग लिख के देते हैं कोड में, ठीक है, तो उसको रीड करता है और जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको जो है वो उस पर ऑपरेट करता है और उसको जो है वो फास्टली एंड एक्यूरेटली, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको फास्टली एंड एक्यूरेटली जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इंस्ट्रक्शन आप जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट कर देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जो है वो उसको बोला है कि 5 × 2 तो वो 10 आपको जो है वो दे देगा। अब ये 2 और 5 जो फिगर है ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये 2 और 5 ही हो। अगर आप यहाँ पे 3 × 2 होगा तो वो 6 आपको दे देगा, ठीक है। तो डेटा की जिम्मेदारी हमारी रहती है, लॉजिक की जिम्मेदारी हमारी रहती है, बाकी जो एग्जीक्यूशन है वो बीबीए एकदम से फास्टली और एक्यूरेटली करता है। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे साइड से होगी, हमको उसको लॉजिक को करेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर आप बीबीए को कुछ करवाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको लिखना होता है बीबीए में, ठीक है। और बीबीए में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं, कोड कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। अभी हम लोग उस इंट्रोडक्शन पे हैं, ठीक है। और वो जो लिखते हैं उसके लिए हम स्पेशल कोड्स जो है वो यूज़ करते हैं और स्पेशल जो कोड्स होते हैं उसको ही हम लोग जो है वो बोलते हैं इंस्ट्रक्शन या लाइन ऑफ कोड जो आप लिखते हो, और उस पर ही जो है वो एक्सेल बीबीए एग्जीक्यूट होता है और आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके जो है वो उसका काम करता है। जब तक ये काम कर रहा है तब तक आप आराम से जो है वो रिलैक्स कर सकते हो और उसको जो है एग्जीक्यूशन होते हुए देख सकते हो, या फिर जो भी आपको जो है वो काम करना है आप कर सकते हो। ये ऑटोमेटेड आपके लिए हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका प्रोग्राम है MS एक्सेल या फिर उसके अंदर जो है बीबीए जो विंडोज़ और मैक के लिए अवेलेबल है, ये डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, हमने जो है पहले डिस्कस किया है। इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ही डेवलप करता है और वही डिस्ट्रीब्यूट करता है और वही इसको जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट भी करता है कि बीबीए का कौन सा वर्जन, एक्सेल का कौन सा वर्जन, ये सारा माइक्रोसॉफ्ट से आता है। अब बीबीए जो है आपकी वो विजुअल बेसिक जो आपका बीबी जो लैंग्वेज है उसका एक डायलेक्ट है, मतलब ये फुल फ्लेज्ड जो है वो लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये जो है वो विजुअल बेसिक का एक स्केल डाउन वर्जन है जो कि एक्सेल के अंदर से जो है वो काम करता है। विजुअल बेसिक में जो है हम लोग वेब एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन सब कुछ बना सकते हैं, बट बीबीए जो है वो एक्सेल के अंदर से काम करता है। तो ये फुल फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी बीबीए जो है बहुत पावरफुल और बहुत यूजफुल है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे कि कहाँ कब कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो और कितनी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब ये देखो, ये जो पॉइंट हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि बीबीए इज होस्टेड इनसाइड एक्सेल इटसेल्फ। तो अगर आपको बीबीए में कोड लिखना है तो आपके पास एक्सेल होना ही चाहिए, और अगर आप अपना कोड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आपको वो एक्सेल जो है जिसमें आपने कोड लिखा है वो आपको यूजर को देना पड़ेगा। और वो कैसे देते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो सीरीज, ठीक है। उसके बाद में बीबीए यूज टू क्रिएट बीबीए बेस्ड मैक्रो ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। तो हम मैक्रो बनाते हैं और जो आपकी रिपीटेटिव टास्क होती हैं उनको हम ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क मतलब आप स्टेप फॉलो किए जा रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है, और वही स्टेप आप डेली फॉलो करते हो, तो वो स्टेप आप इजीली कोड कर सकते हो और कोड करने के बाद जो है वो बीबीए आपके लिए वो स्टेप फॉलो कर देगा विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। उसके बाद में बीबीए इज यूज टू ऑटोमेट वेब पेजेज, ठीक है। डेटा स्क्रैप कर सकते हैं वेब पेज से, उनको हम डेटा को फिल कर सकते हैं वेब पेजेज पे। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग बीबीए में कर सकते हैं और ये भी हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे,
ठीक है। बीबीए इज यूज टू वर्क विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप यहाँ पे फाइल्स के साथ काम कर सकते हो, फोल्डर के साथ काम कर सकते हो। आप फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर कोई फाइल है कि नहीं, अगर फाइल है तो आपको कुछ मैनिपुलेट करना नहीं करना। अगर फोल्डर नहीं एग्जिस्ट करता है तो फोल्डर क्रिएट कर देगा, अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती है तो फाइल क्रिएट कर देगी, उसमें डेटा राइट कर देगा। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, तो अब जो मेन पॉइंट आया हमारा वो ये है कि आपके पास जो है वो एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, आपके कंप्यूटर पे। तो अगर आपके पास MS ऑफिस है तो आपको एक्सेल मिलेगा ही, अदरवाइज आपके पास एक्सेल की जो है वो सेपरेट कॉपी होनी चाहिए टू वर्क विद बीबीए, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कवर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि आप बीबीए से क्या कर सकते हो। वैसे थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया कि बीबीए से क्या कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने एक जो है वो लिस्ट बना के रखी है कि आप जो है वो डेटा पुल कर सकते हो डेटाबेस से, डेटा फॉर्मेट कर सकते हो, और उसके बाद में जो है वो डेटा को क्लेंस कर सकते हो, यानी कि आपको जो डेटा फिल्टर कर सकते हो, डेटा डिलीट कर सकते हो, अनवांटेड डेटा रिप्लेस कर सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। बहुत सारी टास्क जो है आप कर सकते हो बीबीए में। उसके बाद में जो ऑटोमेटेड टास्क हैं उनको आप जो रिपीटेटिव टास्क हैं उनको आप जो है वो ऑटोमेट कर सकते हो। कि ऑटोमेट मतलब आपने कोड लिख दिया और उसके बाद में वो टास्क जो है वो आप बस बटन क्लिक कर दोगे, आप उसको शेड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है। उसको आप जो है वो शेड्यूल भी कर सकते हो, या फिर बटन क्लिक पर भी जो है वो आपका काम कर जाएगा। तो इसको जो है आप ऑटोमेट कर सकते हो। उसके बाद में स्क्रैपिंग डेटा फ्रॉम वेब पेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एनालाइजिंग साइंटिफिक डेटा, जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होता है और उसको आपको एनालाइज करना होता है तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो एनालिसिस के काफ़ी सारे फंक्शन हैं जिनको कि हम बीबीए में कोड कर सकते हैं और डेटा को जो है एनालाइज कर सकते हैं। आपको जो है वो उस पर बैठ के एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप बस प्रोग्राम लिख दोगे, लॉजिक लिख दोगे और डेटा पे जो लॉजिक आपका रन हो जाएगा तो आपकी जो है वो साइंटिफिक एनालिसिस जो है वो उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में भी जो है इसका यूज होता है। एक्सेल जो प्रोग्राम है उसका बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में यूज होता है और इसके लिए भी हम जो है वो प्रोग्राम लिख सकते हैं। बट हमें जो है वो उस बजटिंग और फोरकास्टिंग की इंसाइट होनी चाहिए कि उसमें हमें बजटिंग के लिए क्या लॉजिक लिखना है, फोरकास्टिंग के लिए क्या लॉजिक लिखना है, हमारे पास अप्रोप्रिएट डेटा है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारे पास रहेंगी तो डेफिनेटली हम जो है वो कोड लिख पाएंगे जिससे कि हमारा बजटिंग और फोरकास्टिंग का टास्क जो है वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है जो आप इनवॉइस क्रिएशन में भी इसको यूज़ कर सकते हो। इनवॉइस क्रिएशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप कुछ सेल्स का कुछ चल रहा है आपका, तो आपकी जो कितनी सेल्स हुई या फिर एक पर्टिकुलर बंदे की इनवॉइस, डेली इनवॉइस या फिर जो है वो वीकली इनवॉइस या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज इनवॉइस, वो सारा उनका सारा क्रिएशन जो है वो हम यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट आईडी जो है पास होगी और प्रोडक्ट आईडी पास होने के बाद में आपका क्या होगा कि उसकी इनवॉइस रेडी होकर आ जाएगी कि ये इसका जो है वो सेल्स वैल्यू क्या थी, कितने में बिका, क्या हुआ, कैसा हुआ, वो पूरी डिटेल्स किसको गया, क्या एड्रेस था, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे रेडी हो जाएंगी। उसके बाद में चार्ट वगैरह हम बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चार्ट वगैरह तो एक्सेल में बनते ही हैं और उनका ऑटोमेशन भी हम बीबीए में कर सकते हैं। उसके बाद में जो लिस्ट आपकी है, जैसे कस्टमर की लिस्ट हो गई, नेम्स की लिस्ट हो गई, स्टूडेंट की लिस्ट हो गई, ग्रेड्स की लिस्ट हो गई, हॉलीडेज़ की लिस्ट हो गई या फिर ऐसी कोई भी लिस्ट हो गई, तो वो लिस्ट हम जो है वो एक्सेल में बना सकते हैं और उसको जो है वो बीबीए से मेंटेन भी कर सकते हैं कि अगर कोई नया बंदा ऐड हुआ तो वो इसमें ऐड हो जाए, अगर कोई पुराना बंदा अगर नहीं है तो उसको जो है रिमूव कर दे। तो वो सारी चीज़ें हम चेक लगा के जो है वो कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे टास्क होते हैं जो आप बीबीए में जो है वो ऑटोमेट कर सकते हो। तो एक बार जब आप बीबीए सीख जाते हो तो उसके बाद में आप जो है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने लगते हो कि कहाँ पर जो है वो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो जब आपको उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप जो है उस तरह से सोचने लगते हो और फिर आपको जो पता लगता है कि अच्छा ये वाला टास्क जो है वो आराम से ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम इसको बीबीए के थ्रू ऑटोमेट कर देते हैं। ऑल राइट, तो अब जो है बीबीए के एडवांटेजेस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्सेल जो है वो आपका टास्क एग्जीक्यूट करता है इन द सेम वे। जब आप एक बार कोड लिख देते हो तो उसमें जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि देखो ये क्या है कि इसमें आज इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, कल किसी और तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, परसों किसी और तरीके से हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा जो है वो जिस तरह से आप लिखते हो तो जिस तरह से ये एग्जीक्यूट आज होता है उसी तरीके से कल होगा, उसी तरीके से जो है परसों होगा। और जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत सारे केसेस में एक अच्छी चीज़ होती है कि हाँ इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, हमको यही चाहिए, बार बार जो कोड रन हो रहा है वो सेम रिजल्ट दे रहा है, दैट इज़ गुड, ठीक है। तो कंसिस्टेंट बहुत होता है। उसके बाद में क्या करता है कि ये बहुत फास्ट टास्क करता है। जितना फास्ट आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उतना ही फास्ट जो है वो ये काम करता है और उसको जो है मैनुअली हम लोग मैच नहीं कर सकते, ठीक है। और ये फास्ट वही टास्क करता है जो आप डिफाइन करते हो। मैनुअली का मतलब है कि आप सोच के कुछ भी कर सकते हो, ये सोच के कुछ भी नहीं कर सकता। आप इसको जो प्रोग्राम लिख के दे दोगे फिर वो प्रोग्राम ये आपसे फास्ट कर लेगा। मतलब आप इसको बताओगे फिर बाद में बोलेगा कि हाँ तुमने मुझे बताया लेकिन हम तुमसे ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं, तो ये आपसे जो है वो तेज़ करके दे सकता है। बट ये मैनुअली कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसको आपको बताना पड़ता है, कोड लिख के आपको ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अब मतलब आप सोचोगे और कर देगा, ऐसा नहीं है, आपको कोड लिख के देना पड़ेगा। बट जब ये करेगा तो आपसे बहुत ज़्यादा करेगा तेज़, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है।
आप कोड लिखना चाहते हो नहीं लिखना चाहते हो, पता लगे आपको लगे कि नहीं कंप्यूटर तेज़ काम कर रहा है, हम कोड नहीं लिखेंगे, तो डिसाइड कर लेना, ठीक है। ऑल राइट, तो अब क्या है कि ये विदाउट एरर्स जो है वो कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। जैसे आपने कोड लिख दिया तो वो कोड वैसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई एरर वेरर नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो कोड है ऑलरेडी लिखा हुआ है और एक्सेल उसमें कुछ भी चेंजेस अपने हिसाब से नहीं करता है। बट हमारा जो लॉजिक है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक, जो लॉजिक हमने लिखा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, और जो डेटा उसको रिक्वायर्ड है लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर डेटा एक्यूरेट नहीं है, जैसे मान लो कि आपने जो है वो नेम एज और सैलरी पे कुछ लॉजिक लिखा था, ठीक है, तब नेम एज सैलरी पे कुछ लॉजिक लिखा था और इसी डेटा पे लॉजिक रन होना था, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कंट्री, सिटी और कुछ और आ गया, ठीक है, तो जो डेटा है वो हमारा चेंज हो गया। तो अब ये जो नेम एज सैलरी के लिए लॉजिक लिखा था वो कंट्री और सिटी पे नहीं चलेगा ना, तो ये बट ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना होगा कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा लॉजिक या फिर डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है। यू कैन डू थिंग्स इन एक्सेल दैट अदरवाइज इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, तो इम्पॉसिबल तो खैर चलो नहीं होगी, लेकिन डिफिकल्ट जरूर होगी। अगर आप मैनुअली कुछ काम करने जाओ, जैसे आपको जो है वो 1 लाख रोज में कुछ डेटा सर्च करना है, ठीक है, तो वो डिफिकल्ट नहीं, वो इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन डिफिकल्ट बहुत है। बट अगर आप प्रोग्राम लिख दोगे कि 1 लाख रोज में बीबीए को जो है वो सर्टन कीवर्ड सर्च करने हैं, तो बीबीए आराम से करके आपको दे देगा, ठीक है। तो कायदे से मतलब देखा जाए तो वो वर्चुअली इम्पॉसिबल ही है, लेकिन उसको इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, बट दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डू फॉर अ मैनुअल पर्सन टू डू दैट, ठीक है। उसके बाद में यू डोंट हैव टू सिट इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर फॉर लॉन्ग रनिंग रिपीटेटिव टास्क, तो आप जो है वो जो आपकी लॉन्ग रनिंग रिपीटेटिव टास्क हैं उसको आपको बैठ के मैनुअली नहीं करना होता है, बस प्रोग्राम लिख दो और प्रोग्राम आपका रन होता रहेगा, तब तक आप जो है वो चाय कॉफ़ी जो भी है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर ली हैं, तो ये सारी चीज़ें थी बीबीए के फेवर में थी, ठीक है। अब सारी चीज़ें जो है फेवर में नहीं होती, हर चीज़ एडवांटेज ही नहीं होती है। कोई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोई भी जो टूल होता है उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, और उनके बारे में भी बात करना ज़रूरी होता है। तो डिसएडवांटेज जो है बीबीए के वो क्या हो सकते हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट अ बीबीए प्रोग्राम। अगर आपको बीबीए प्रोग्राम आता ही नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको बीबीए प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो एक डिसएडवांटेज है कि बीबीए में कोड करने से पहले आपको जो है बीबीए सीखना पड़ेगा, और इसीलिए ये सीरीज़ है आपको बीबीए सिखाने के लिए। जब आप सीख जाओगे तो ये वाला पॉइंट जो है आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बट जब तक आप नहीं सीखे हो तो ये वाला पॉइंट जो है वो डिसएडवांटेज में काउंट रहेगा। उसके बाद में यूजर नीड टू नो बीबीए प्रोग्राम मस्ट हैव देयर ऑन कॉपीज ऑफ एक्सेल, तो जिन जिन बंदों को जो है वो बीबीए प्रोग्राम यूज करना है उन सब के पास एक्सेल की अपनी कॉपी होनी चाहिए। आपके सिस्टम पे एक्सेल है, आपने बीबीए लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको जो है वो एक्सेल मिल जाएगा और बीबीए चल जाएगा। उनके पास अपनी कॉपी होनी चाहिए, तभी जो है वो एक्सेल और बीबीए वहाँ पे रिकॉग्नाइज होगा और उसके बाद वो रन होगा। समटाइम्स थिंग्स गो रॉन्ग, इन अदर वर्ड्स यू कॉन्ट ब्लाइंडली एज्यूम दैट योर बीबीए प्रोग्राम विल ऑलवेज वर्क करेक्टली अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो जैसे हमने भी डिस्कस किया था ना कि एज नेम एज सैलरी वाला और सिटी वाला, तो हम लोग जो है उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो 99.99% जो है वो सही काम करेगा, लेकिन 1% में अगर हमारा डेटा या फिर कोई और ग्लिच रहती है तो जो है वो प्रोग्राम सही से काम नहीं करेगा। तो ये जो है आपको हमेशा उस पर क्रॉस चेक रखना पड़ता है। आप ब्लाइंडली एज्यूम नहीं कर सकते कि उसने सही काम किया होगा, मतलब करता है सही काम, लेकिन आपको जो है डेटा और वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपकी सर्कमस्टांसेस अगर चेंज होती हैं तो वहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम होती है, और ये एक डिसएडवांटेज है बीबीए प्रोग्रामिंग का, ठीक है। उसके बाद में यू नीड टू डू टेस्टिंग एंड डिबगिंग। अब आप जो है पहले तो प्रोग्रामिंग करो, ठीक है, पहले कोड लिखो, फिर उसको टेस्ट करो, कुछ प्रॉब्लम है उसको डिबग करो, उसकी बग फिक्स करो, और उसके बाद में ये जो मैक्रो है वो किसी और के सिस्टम पे अगर नहीं चल रही है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे फिक्स करो। तो ये भी जो है वो आपकी एक डिसएडवांटेज है, आपको फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। और एक और डिसएडवांटेज है जो कि कंपेटिबिलिटी का है। एक्सेल के वर्जन जो है आए दिन अपडेट होते रहते हैं, कभी ये है कभी वो, तो उसकी बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी जो है उसका एक प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक वर्जन पे बीबीए कोड लिखा हुआ है और अब वर्जन अपडेट हो गया है तो वो सपोर्ट का भी आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपने किसी स्पेसिफिक वर्जन में लिखा हुआ है और किसी और बंदे के पास जो एक्सेल का कोई और वर्जन है तो वो कंपेटिबिलिटी आपको जो है वो ध्यान में रखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बीबीए प्रोग्रामिंग करते टाइम, जो कि हमने इस वीडियो में कवर की हैं, ठीक है। और ये फाउंडेशन है आपका। एक बार जब फाउंडेशन आपका रेडी होगा उसके बाद जो है आप अच्छे से कोड कर पाओगे। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जो प्रोग्राम जब करना होता है तो उसकी उस लैंग्वेज की जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होती है, जितने अच्छे से आप उसको यूज़ कर पाते हो, उतने ही अच्छे से आप प्रोग्राम लिख पाते हो।
तो फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम जो है सारी बेसिक चीज़ें धीरे धीरे कवर करेंगे और धीरे धीरे हम वेरी सिंपलिस्टिक प्रोग्राम से शुरू करेंगे और फिर हम लोग जो है ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज आप जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीबीए मैक्रोज लिख पाओगे और आप देखोगे कि हाँ कैसे जो है आप उसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इस वीडियो सीरीज़ से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप जो है वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ आप जो वीडियो है वो शेयर करो। ऑलराइट, सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा जो है वो सक्सेसफुली यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।